दिन है सुरक्षित शनिवार। अच्छा, तो आज सुरक्षित शनिवार के दिन हम लोगों का मुख्य विषय है मई के तीसरे सप्ताह में वज्रपात यानी ठनका एवं चक्रवाती आंधी तूफान से जो खतरे उत्पन्न होते हैं उनसे बचाव के संबंध में आज जानकारी दिया जाएगा। ठीक है? दिया जाएगा ना? आंधी के बारे में आप लोग जानते हैं? चक्रवात के बारे में जानते हैं? अच्छा, और तूफान के बारे में जानते हैं? बहुत सुंदर। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये चक्रवात कहते किसे हैं। ठीक है? तो हमारे वायुमंडल में कम दबाव के कारण जो आंधी या तूफान जो आता है, जो गर्म हवा चलने लगती है, जो गर्म हवाएं तेज चलने लगती हैं, उसी को हम लोग चक्रवाती तूफान कहते हैं। ठीक है ना? जब गर्म हवा चलती है ना, गर्म हवा महसूस होता है आप लोगों को। तो इस महीने में देखिएगा, अक्सर आम का दिन है ना, तो गाँव में या हर जगह अक्सर कभी कभार आंधी तूफान आ जाता है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि उस आंधी तूफान में चले जाते हैं आम के पेड़ के नीचे आम बीनने के लिए। तो ऐसा आम चुनने के लिए आप लोग बगीचों में नहीं जाएंगे, नहीं ना जाएंगे? ठीक है? तो ये जानते हैं कैसा होता है चक्रवाती तूफान? नहीं ना? ये खूब तेज गर्म हवा आएगी, खूब तेज चलेगी, ऐसे ऐसे जैसे गांव में बड़ेरा बोलते हैं ना, बड़ेरा की तरह आएगा, पूरा ऐसे ऐसे चारों तरफ से घूमते हुए आएगा हवा, अब बहुत तेज रहेगा। जैसे सुई, घड़ी की सुई घूमते हुए देखे हैं? जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना क्लॉकवाइज, वैसे ही ये आंधी घूमता है। इसीलिए इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसको चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात। और इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है? क्लॉकवाइज। कैसी होती है? क्लॉकवाइज। हाँ, और वही उत्तरी ध्रुव में आप लोग जाएंगे तो इसको हम लोग हरिकेन कहते हैं, टाइफून कहते हैं। और वहां पे इसकी दिशा क्या होती है? उल्टा हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि जब भी हमारे यहाँ आंधी तूफान या वज्रपात की स्थिति आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई? यदि हम छत पे होंगे तो छत पर से नीचे के छत पे आ जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे नहीं छिपेंगे, किसी बिजली के तार गई हुई खंभा के पीछे नहीं छिपेंगे। हम लोग जब भी छिपेंगे किसी सुरक्षित छत वाले मकान के नीचे हम लोग छिपेंगे। क्या सर? ऐसा ही करना है ना? और यदि आप कहीं खुले आसमान में चले गए जहां आपको कहीं छिपने का जगह नहीं मिल रहा है तो आप लोग सर्वप्रथम बैठ जाएंगे। ठीक है? और फिर ऐसे अपने सिर के ऊपर हाथ ले जाएंगे और ऐसे ठनका से बचेंगे, इससे ऐसे हो जाएंगे। ठनका का बचाव है, ठनका का बचाव है। इससे क्या होगा भाई? जो हमारे ऊपर बिजली गिरने का खतरा है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है? तो हम लोग ठनका से ऐसे बचेंगे। आंधी से कैसे बचेंगे? घरों में छिप जाएंगे और घर के सभी जंगले, दरवाजे, खिड़कियां सभी क्या करेंगे? खोलेंगे नहीं ना? हाँ, अगर बाहर आए तो अगर बाहर, क्योंकि धूल कंकड़ कई चीजें घरों में जम जाएंगी। ठीक है ना? तो इससे बचना है। और क्या करना है बच्चों? अब हम लोगों को, हाँ, जितने भी हमारे घर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, इन सभी को बंद करके रखना है। लेकिन टॉर्च अपने हाथों में लेकर आना है कि कब लाइट चली जाएगी, कब अंधेरा हो जाएगा, टॉर्च जलाने में प्रयोग करना है। जैसे आंधी कम होता है फिर अपना आप लोग मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करेंगे और रेडियो टीवी के माध्यम से पता लगाएंगे कि कब आंधी खत्म होने वाली है, तब जाकर ही आप लोग बाहर निकलिएगा। एक बात जान लीजिए बच्चों, ये सबसे ज्यादा हमारे देश में ये चक्रवात समुद्री इलाके में आता है। कहाँ आता है? जहाँ समुद्र है ना, उसके किनारे वाला जो तटवर्ती इलाके हैं वहीं पे आते हैं। जैसे महाराष्ट्र में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, ठीक है, इधर केरल में चले जाइए, दक्षिण में केरल वगैरह, जो भी समुद्र के किनारे जो भी राज्य हैं हमारे देश के, वहां पर चक्रवाती तूफान अधिकांश रूप में आते रहते हैं। अभी आज की 1-2 घंटे पहले की घटना है बच्चों, उड़ीसा में अभी तूफान आ गया है, चक्रवाती तूफान आया है और 10 लोग मर गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं।
अभी तुरंत की बात है, अभी मैं आपसे बता रहा हूँ, अभी घटना हो चुकी है। तो आईएमडी ने वहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे माहौल में अफवाहों से भी बचना है, झूठ नहीं बोलना है, लोगों को सही मार्गदर्शन करना है, और हमें इस वज्रपात यानी ठनका और चक्रवाती तूफान से बचने के लिए घरों में दुबक के बने रहना है। आप लोग ऐसा करेंगे ना? वेरी गुड। तो चक्रवाती के बारे में कौन बता सकता है, किसे कहेंगे? खड़े हो बाबू, खड़े हो। चक्रवाती तूफान किसे कहेंगे? जब गर्म हवा चलने लगे। हाँ? जब गर्म हवा चलने लगे। अच्छा, गर्म हवा चलेगी तो गर्म हवा से तेज चलेगा कि कम चलेगा? तेज चलेगी। वो क्या करेगा आपको? क्लॉकवाइज चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा। तो उसको क्या कहेंगे? चक्रवाती तूफान। क्या बोलेंगे? चक्रवाती तूफान। यदि बिजली बहुत कड़कने लगेगी, ठनका आ जाएगा, वज्रपात होने लगेगा, तो उसमें आप अपने यदि आप खुले मैदान में हैं तो उसमें आप अपने आप को बचाव करने के लिए क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे बताइए? बैठ के। हाँ, वेरी गुड। इनके लिए क्लैपिंग करिए आप लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।